वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड शिफ्ट का जो एसएसटी का पेपर था, सोशल स्टडीज़ का जो पेपर था, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन है इसके, और ये जो हमारा पेपर कोड है इसका वो है पेपर कोड ए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन का पेपर। क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें याद रखना पेपर कोड ए के अकॉर्डिंग 91 है ये। इसमें कहता है ये एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। एक राजा है, इसका नाम है अवंतीपुत्र, और बुद्ध के अनुयायी है कच्चन, के बीच में जो संवाद हुआ था, याद रखना उसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मज्जिम निकाय में। ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, मज्जिम निकाय। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। वो कहता है कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। ये जो बौद्ध संघ या मठों में जो रहते हैं जो लोग, उनके लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ का आपको नेम बताना है। तो याद रखना उसका जो उल्लेख है, नियमों का उल्लेख, वो है विनय पिटक नामक ग्रंथ में। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। इसके अनुसार क्या कहता है, देखो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन सा शामिल है। सत्यार्थ प्रकाश शामिल है क्या? नहीं। महाभारत नहीं। उपनिषद नहीं। तो क्या है? वैशेषिक। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 93 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। वो कहता है पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। देखो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था ना, वो था मेगस्थनीज। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? 94 का ही हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, 95 में क्या करना है, देखो आपको पूर्ण सत्य कथन चयन करना है। 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई 3 सही है, आपको पहचान के आंसर बताना है। ठीक है, देखो पहला दिया है अरिमा मेडू। ठीक है, अरिका मेडू विषय में सत्य बताना है। क्या दिया इसने? अरिका मेडू। ठीक है, पहला यह पुडुचेरी में स्थित था। बिल्कुल सही बात है, पुडुचेरी में था। ठीक है, अगला है अरिका मेडू एक महत्वपूर्ण पत्तन है ना, पोर्ट था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिलते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित विशेषता मिलती है। नहीं, यूनानी से संबंधित कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। यहाँ के राजा चेर वंशी थे, ये भी नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा सही कहाँ पर है? हमारे ऑप्शन ए में। 95 का ऑप्शन होगा ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। 96 कहता है चीनी तीर्थ यात्री श्वेन तांग है ना, श्वेन तसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष या कनिष्क। तो याद रखना है ये जो चीनी यात्री था वो रहा था हर्ष के दरबार में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? याद रखना यह है विज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसमें यह बात कही गई है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये कहता है भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आता है भीतरगांव का क्वेश्चन, है ना। आपको याद होना चाहिए भीतरगांव कहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश में। देखो उड़ीसा नहीं, नहीं नहीं, तो कहाँ पर है भीतरगांव? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। ये कहता है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जो शंकरदेव थे इनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए, इनको बोलते हैं हम भगवती धर्म। ऑप्शन डी 99 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। क्या कहता है मुगल काल में खुद कास्ट और पाही कास्ट क्या थे? देखो खुद कास्ट और जो पाही कास्ट है ना, ये मुगल काल में किसानों के प्रकार थे। क्या थे ये? किसानों के प्रकार। देखो कास्ट का मतलब ही होता है काश्तकार या किसान। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी
का संबंध किससे है? देखो बहुत आसानी से दिख रहा होगा आपको, है ना। आबादी आबादी तो जनसंख्या का भाग हो सकता है क्या? नहीं। आपको याद रखना ये क्या थे? पुस्तक के भाग थे, ठीक है। पुस्तक के भाग है, न कि जनसंख्या के भाग। ऑप्शन ए होगा 101 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? स्त्री पुरुष तुलना नाम से ये बुक किसने प्रकाशित करवाई थी? उनका आपको नेम बताना है। याद रखना ये बुक करवाई थी ताराबाई शिंदे, ठीक है। ऑप्शन ए है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? वो आपको बताना है। याद रखना ये सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? देखो विश्वास है वहां पे, बिल्कुल है। उपासना भी है, धर्म भी है, लेकिन भाषा नहीं है। याद रखना 104 में डी ऑप्शन होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2010, 11, 13 या 14? तो याद रखना ये जो नियम लागू हुआ था, अधिनियम हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखना जो अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है लिया था कनाडा से, ठीक है। कनाडा से लिया था 106 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? आपको बताना है। याद रखना वो बने थे पीडी जत्ती। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। ये कहता है किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? ऐसे दो राज्य का चयन करो जहां पे जो लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो क्या है? समान है। देखो उत्तराखंड झारखंड नहीं, देखो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की समान है, आपको याद रखना है। दोनों में कितने हैं? 25-25 है। इसकी भी 25 और इसके भी 25। 108 में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। वो कहता है बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? याद आपको पता होना चाहिए कितने हैं? 1098 1098 नंबर है ये, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? ये संविधान संशोधन ये कहता है जो टोटल जितने भी सांसद या विधायक है उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अगर 100 है तो 15 बन सकते हैं, 200 है तो 30 बन सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। ये कौन सा संविधान संशोधन अनुसार है वो आपको बताना है। उसमें याद रखना 51वां संविधान संशोधन 91। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। ये कहता है 1989 में इस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? 1989 में किसने सिफारिश की थी? जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पहला है पीके थुंगन समिति, दूसरा पीआर मेहता समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा है सादिक अली समिति। आपको ध्यान होना चाहिए इसकी सिफारिश की थी 1989 में पीके थुंगन समिति ने। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? देखो उपाधियों का अंत कर दिया मतलब अब क्या हो गए? अब समान। याद रखना ये समता का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा 112 का आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह की तो सही समूह को पहचाना, यानी जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, उनमें से कौन सा समूह सही है, यानी कौन सी सम्मिलित है सारी की सारी, वो आपको पहचाननी है, ठीक है। देखो
तो देखो उसमें संथाली, हिंदी, संस्कृत तीनों है, याद रखना, ठीक है ना। अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी जहाँ पे भी अंग्रेजी आ रहा है ना वो काट दो आप। क्या हो जाएगा 113 का सी हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। ये कहता है ग्लोब पर वह व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है। ऐसा व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम क्या कहेंगे, बोलते हैं हम प्रदीप्ति। ठीक है, देखो आसान था, प्रदीप्ति मतलब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उससे संबंधित है ना, तो ऑप्शन ए होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 आता है। वो कहता है अवरोही पवनें प्रवाहित होती है, दिशा पूछ रहा है ये, घाटी से पर्वत या पर्वत से घाटी, स्थल से समुद्र या समुद्र से स्थल। आपको पता होना चाहिए जो अवरोही पवनें होती हैं वो पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। कहां से, पर्वत से घाटी, यानी ऊंचे से नीचे आ रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, अवरोही हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है। जो एस तरंग होती है ना उसका छाया क्षेत्र का विस्तार कितने डिग्री है वो पूछा है। तो इसका होता है 105 डिग्री से 105। ठीक है, ऑप्शन 116 का डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117। कयाल किस तट पर स्थित है। ठीक है, बताना आपको कयाल कौन से तट पर है। याद रखना ये है मालाबार तट। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 118। लेथोलिक, लेथोलिथ, लेथोलिथ, लेथोलिथ और लेपोलिथ और फेकोलिथ ये किससे संबंधित है। भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से या गुरुत्वाकर्षण बल से। याद रखना ये सारी की सारी चीजें ज्वालामुखी यानी वोल्केनो से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। फेयंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। ठीक है, फेयंस देखना है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो देखना है आपको। फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है, सही बात है क्या, नहीं। अगला, फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, नहीं। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। बाद में उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी सही है। फेयंस के से मनके, चूड़ियां, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3, 4, 5 है, तीनों सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी 119 का। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 120। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा सत्य है। ऋग्वैदिक से संबंधित विषय दे रखे हैं उसमें से कौन सा सत्य वो देखना है, देखो बताना है आपको। सोम एक पौधा था, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे क्या ऋग्वैदिक काल में, नहीं। ऋग्वैदिक काल में तीनों देवता नहीं थे। सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था क्या, बिल्कुल सुक्त का मतलब ये होता है। तो पहला और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा 120 का। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, देखो यहाँ पे वन दे रखे हैं और उन वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं आपको मैच करवाना है। ठीक है, पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं ना, याद रखना उसमें होते हैं साल के पेड़। ठीक है, तो पहले में डी देखो, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती में क्या होगा, पर्णपाती में होगा महोगनी। पर्वती, पर्वती में हो जाएगा उस, चौथा है मैंग्रोव में क्या हो जाएगा हाड़। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पर है आपको पहचानना है। याद रखना, देखो मयूरभंज उड़ीसा है, सी भूम झारखंड है और बेलाडीला छत्तीसगढ़, ये तीनों ही क्या है लौह अयस्क की पेटियां। ऑप्शन डी होगा 122 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में है। याद रखना ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारे पास 100 हो गया था 123, अब देख रहे हैं 124।
124वां क्वेश्चन। यहाँ पे जिला और उसकी जलवायु प्रदेश से उसको मैच करवाना है, ठीक है। जैसलमेर कौन सा है, देखो जैसलमेर आ जाएगा शुष्क में, तो पहले में डी, देखो 3 में आ रहा है अपने, ठीक है। जो जयपुर है हमारा, जयपुर कहाँ पे होगा, जयपुर होगा हमारा उप आद्र में, उप आद्र हो गया, ठीक है। फिर आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा हमारे आद्र में, और जो झालावाड़ है वो अति आद्र। तो डी में ए आना चाहिए, देखो डी में ए है, सी में बी आना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 124 का डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 125। यहाँ पे देखो जिला और उसकी परियोजना से संबंधित कौन सा सही है, ठीक है, यानी कौन सा जिले में कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना सही मिला रखी है, वो आपको पहचानना है। पहला, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है क्या, बिल्कुल सही है। अजमेर में बिसलपुर है क्या, देखना जो बिसलपुर परियोजना है ना वो अजमेर की नहीं है, वो कहाँ की है, वो है टोंक की। उदयपुर मानसी वागल परियोजना बिल्कुल है। प्रतापगढ़ में जाखम, पहला ऑप्शन, पहला तीसरा और चौथा सही है, दूसरा तो हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126। इन फसलों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है। देखो 3 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, वहां से हमें सेलेक्ट करना है। देखो सरसों में पहला स्थान आता है, चना मोट तीनों में आता है, ऑप्शन ए सही है हमारा 126। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2001 से 2011 के दौरान। तो याद रखना है आपको, सबसे कम 10%, ठीक है, ये गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको दी गई है, याद रखना जो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है वो राणा हम्मीर को दी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब उदयपुर का महाराणा कौन था, आपको पता होना चाहिए, उस टाइम के स्वरूप सिंह, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसका जो तीसरा अधिवेशन था राजपुताना मध्य भारत का वो हुआ था अजमेर में। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था, ठीक है, तो आपने ट्रिक्स याद कर रखा होगा, वैसे बहुत आसान है, हीरालाल शास्त्री को बनाया था, याद रखना 131 में सी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है, कौन, बाणासुर का शहीद किस नाम से किसको जाने जाते हैं, तो याद रखना मेजर शैतान सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 133। दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था, दुर्ग का किला किसने बनवाया था, याद रखना ठाकुर खुशहाल सिंह ने, ठीक है, 133 में। अगला है 134 क्वेश्चन नंबर। तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कौन से शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं, तो ये सारे पहनते हैं गले में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 135। वो कहता है विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, ठीक है, तो याद रखना इस पे जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम है दुविधा पहेली, ठीक है, ये पवेली पहेली याद रखना, पहेली फिल्म का नाम, दुविधा पे कौन सी बनी थी, पवेली, 135 में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 136। पहला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना, जो पहला ख्याल है अपने राजस्थान में दौसा से संबंधित, ठीक है, 136 में ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। पटेलिया, बिछियो, डालर, माचर क्या है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के, हाड़ौती के या मेवात के, तो याद रखना है ये जो सारे गीत हैं वो है मेवाड़ के, ठीक है, 136 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में
मानव मामलों से संबंधित थे। यह परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखना, यह परिभाषा दी थी सेलिगमैन की। ठीक है, सेलिगमैन। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। ये कहता है निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? देखो लिंगुआ फोन से हम सुनते हैं ना, तो लिंगुआ फोन ही हो गया हमारा श्रव्य। बाकी ये तो दृश्य है, ये भी दृश्य और ये भी दृश्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया प्रयोजनों का प्रकार नहीं है? तो किलपेट्रिक ने क्या दिया था? परियोजना की जो परियोजना है उससे संबंधित कौन सा नहीं है वो पूछा है। याद रखना, देखो रचनात्मक परियोजना भी थी, समस्यात्मक भी थी किलपेट्रिक की, अभ्यास भी थी, लेकिन विध्वंसक है ना, डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था बीएफ स्किनर ने 141 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी है क्या सीमा, संकल्पना की त्रुटि, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति हो जाएगा हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। अगला, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई संबंध नहीं है, रखना ऑप्शन बी होगा 143 में। अगला है क्वेश्चन 144। कौन सा सही सुमेलित है? देखो कौन सा सही मैच करवा रखा है वो देखना है आपको। ठीक है, पहला दिया देखो सुकरात की निर्देशन विधि थी क्या? नहीं थी। प्लेटो की प्रश्नोत्तर थी क्या? नहीं, देखो उल्टा करवा रखा है यहाँ पे। हर्बर्ट स्पेंसर का संवाद विधि नहीं थी, हर्बर्ट पंचपदी दी थी इन्होंने। अगला है अरस्तु आगमन निगमन विधि, यस अरस्तु की आगमन विधि ही थी 144 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। वो क्या कहता है? कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, जाति प्रथा की प्रशंसा। 145 में ऑप्शन हो जाएगा डी, जाति प्रथा की प्रशंसा। ये सामान्य उद्देश्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? याद रखना, समस्या के समाधान के लिए टोटल जो स्टेप है वो है 5 स्टेप में 146 में सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आ जाती है? रेडियो वेव्स के लिए पूछा है कौन सी परत से वापस आ जाती है। आपको याद रखना है वो होता है आयन मंडल। आयन मंडल से बाहर नहीं जा सकती। 147 में सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जलस्तंभ कहते हैं? याद रखना, समुद्र पर जलस्तंभ जो कहने वाला चक्रवात है वो हमारा टोर्नेडो 148 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास 149। वो कहता है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? ठंडी धारा कौन सी है आपको पहचानना है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से ठंडी कौन सी है? देखो लेब्राडोर है क्या ठंडी जलधारा? बिल्कुल है। ठीक है, फिर ओयाशिवो भी है, बेंगुला भी है, यानी अलास्का या ना गर्म जलधारा है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन बी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा एसएस का वो है 150। उपभू के समय ज्वारी क्रम क्या होता है? सामान्य के बराबर, सामान्य से कम या सामान्य से अधिक पता होना चाहिए। उपभू के समय होता है सामान्य से अधिक, ऑप्शन सी। ये हमने शिफ्ट सेकेंड का जो एग्जाम हुआ था उसमें एसएसटी के सॉल्व किए। थैंक यू सो मच।